जगत गुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य भगवान की जय। तो हम लोग चरित्र श्रवण कर रहे थे कि स्वामी जी की उस विलक्षण प्रतिभा से प्रभावित होकर के अनेक नर नारी आपके पास आने लगे और दीक्षा का आग्रह करने लगे, हमें भी दीक्षा दे दीजिए, हमें भी दीक्षा दे दीजिए। आप जो है संकोच में पड़ करके और ध्यान में बैठे, शंख बजाया और अंतर ध्यान हो गए। अब अंतर ध्यान हो गए तो सब व्याकुल हो गए। कहां गए स्वामी जी, कहां चले गए, कहां चले गए, रामदत्त कहां चले गए। माता पिता तो अत्यंत व्याकुल हो गए और माता पिता मूर्छित हो गए। जब माता पिता मूर्छित हुए तो मूर्छा अवस्था में ही उन्होंने क्या देखा कि वह दिव्य साकेत धाम में पहुंच गए माता पिता, और दिव्य साकेत में वही उनका बालक रामदत्त जो है वो श्री राम के रूप में विराजमान है और धनुषधारी बनकर के श्री रघुनाथ जी विराजमान है। उनका दर्शन हुआ और राम जी का दर्शन करने के बाद जैसे ही उनकी मूर्छा टूटी तो उन्होंने देखा कि हम यही हैं। पुत्र वियोग में पुनः रोने लगे और सुशीला जी को तो इतना वियोग हुआ कि उनके प्राण चले गए। पुत्र वियोग में ही वह प्राण त्याग दी। श्री वशिष्ठ जी के ही अवतार हैं स्वामी राघवानंद जी महाराज। श्री राघवानंद जी उस समय वहां पधारे और जैसे ही उनको देखा तो सब लोगों को साहस हुआ कि अब ये महापुरुष पधारे, निश्चित कोई समाधान निकलेगा। तो श्री वशिष्ठ जी के अवतार आप हैं, राम जी के गुरु जी वशिष्ठ जी, तो यहां भी तो गुरु जी चाहिए, तो गुरु जी को भी आना हुआ। राघवानंद जी ने कहा कि भाई यज्ञ किया जाए, श्री राम महायज्ञ हम लोग करेंगे, उसके द्वारा पुनः ठाकुर जी प्रकट होंगे। तो जो षडाक्षर मंत्र है उससे 6 करोड़ आहुतियां दी गई और 6 करोड़ आहुतियां दी गई। तो जैसे ही अंतिम आहुति पड़ी उसी समय यज्ञ मंडप में दिव्य प्रकाश हुआ और दिव्य प्रकाश के बीच में संकट ध्वनि के साथ में स्वयं रामानंदाचार्य भगवान पुनः प्रकट हो गए। और पुनः प्रकट हुए तो सब जन समुदाय आनंद विभोर होकर सब नाचने लगे, उत्सव मनाने लग गए। तो 2 बार प्राकट हुआ, एक बार तो सुशीला जी के गर्भ से और दोबारा यहाँ यज्ञ के द्वारा उनका प्राकट हुआ। अब जैसे ही प्रकट भये सब आनंद मनाने लगे और श्री राघवानंद जी ने उस समय इनको दीक्षा प्रदान की और वहीं से आपको नाम प्रदान कर दिया। अभी रामदत्त नाम था, अब राघवानंद जी ने ही आपको नामकरण करते हुए इनका नाम रामानंद रख दिया है। बोलिए स्वामी श्री रामानंदाचार्य भगवान की। अब तो आप जो है बड़े आनंद के साथ भजन करने लग गए और गंगा जी के जो पंचगंगा घाट कहा जाता है, आज भी वहां स्वामी जी की कुटिया बनी हुई, स्थान बना हुआ है। तो पंचगंगा घाट पर जाकर के और भजन करने लगे। भक्तों ने वहां एक कुटिया का निर्माण कर दिया, उसमें आप विराज गए। अब बड़े बड़े योगी, यति, तपी, जपी, ज्ञानी, ध्यानी, पंडित, विद्वान, साधु, संत जो है, सन्यासी, सब आपके पास जिज्ञासाएं लेकर आने लगे और आप बड़ी सहजता से सभी की जिज्ञासाओं का सरलता से समाधान करने लगे। बड़ा आनंद चल रहा है। आपकी दिव्य शंख ध्वनि असंख्य जीवों का रोग, शोक, दुख, द्वंद आदि को दूर करने लगी। आप दिन में 4 बार शंख बजाते हैं, जितने जीव उस शंख को सुनते हैं वह रोग मुक्त हो जाते हैं, शोक मुक्त हो जाते हैं, माया का बंधन उनका छूट जाता है और उनका मन सहज भगवत भक्ति में लग जाता है, भगवान के भजन में उनका मन लग जाता है। इस प्रकार आपका भजन वहां पंचगंगा घाट पर कुटिया में चलता रहा। उसी समय सुधौली के जो राजा थे उन्होंने स्वामी जी की महिमा सुनी तो उन्होंने स्वामी जी का दर्शन करने का निश्चय किया। उनका एक बेटा था जो राजकुमार था, 6 रोग से ग्रसित था। तो अपने 6 रोग से ग्रसित बेटे को लेकर आए सुधौली के राजा, स्वामी जी से प्रार्थना की कि ऐसा कुछ कर दीजिए, बालक का रोग ठीक हो जाए। स्वामी जी सहज भाव में बैठे थे और स्वामी जी ने कहा कि गंगा जो है वो सबकी मैया है, तो ऐसा करो इस बालक को उठा करके मैया की गोद में डाल दो, मैया ठीक कर देंगे।
अब ऐसे कौन माता पिता अपने बालक को उठा के गंगा जी में डाल दें? तो माता पिता को तो संकोच हुआ, उन्हें लगा कि पता नहीं क्या होगा, स्वामी जी ने तो कह दिया पर कैसे होगा क्या होगा। तो उन्होंने बालक को गंगा जी में नहीं डाला, लेकिन बालक के मन में दृढ़ विश्वास था और फिर वो उस रोग से अत्यंत पीड़ित था। उसे लगा कि यदि मरना ही होगा तो मर जाएंगे, लेकिन अच्छा है रोग तो छूट जाएगा, या तो ठीक हो जाएंगे या तो प्राण चले जाएंगे। तो वो गंगा जी में दौड़ करके गया और कूद गया। बहुत समय तक वो गंगा जी में डूबा रहा। तो लोगों को लगा कि पता नहीं अब वापस आएगा कि नहीं, लेकिन जब वो वहां से निकला तो दिव्य काया उसकी हो गई, एकदम निर्मल देह हो गई, दिव्य काया उसको प्राप्त हो गई। और यह देखकर सब लोग आश्चर्यचकित होकर के स्वामी जी को बारंबार प्रणाम करने लगे, उनकी महिमा गान करने लगे। इस प्रकार उस राजा के बेटे राजकुमार को आपने आरोग्यता प्रदान कर दी। एक बार महाशिवरात्रि का समय था, तो महाशिवरात्रि के अवसर पर दिन में तो आप दर्शन के लिए नहीं गए कि भीड़ भाड़ होती है विश्वनाथ जी के मंदिर में। रात्रि के समय मध्य रात्रि में आप काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करने गए। स्वामी जी अकेले ही गए। अब दर्शन करने के लिए सबसे नजर बचा करके रात्रि में मध्यकाल में गए तो क्या देखा कि भगवान शंकर के विश्वनाथ जी के मंदिर के पट बंद हो गए, दरवाजा बंद है। तो बाहर से ही प्रणाम कर लिया, कोई बात नहीं, बंद है तो बाद में आएंगे। मंदिर की मर्यादाओं का हम सबको पालन करना चाहिए, जो समय का नियम का मर्यादा है उस हिसाब से पालन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम विशिष्ट हैं, हम आ गए तो सब खोलो। तो आप वहीं से लौटने लगे। भगवती पार्वती जी ने भगवान शंकर से कहा, आपके चरितामृत में ये सब वर्णन है, इसमें भक्तमाल जी में तो संक्षिप्त तो उसका वर्णन नाभाजी ने किया है, लेकिन विस्तृत वर्णन महाप्रभु जी के जो स्वामी जी का चरित्र है उसमें ये सब वर्णन है। पार्वती जी ने भगवान शंकर से कहा कि देखो साक्षात राम जी दर्शन करने आए हैं और दरवाजे से लौट रहे हैं। जिनका नाम दिन रात जपते हो वो दरवाजे से खाली लौट रहे हैं। भोले बाबा ने नंदी जी से कहा जल्दी जाओ दरवाजा खोलो। नंदी जी दौड़ कर गए और दरवाजा खोला और कहा कि आप पधारिए। तो शिवलिंग के रूप में दर्शन नहीं हुआ, साक्षात उमा महेश का दर्शन स्वामी जी को हुआ। उमा महेश का दर्शन साक्षात हुआ और संवाद भी हुआ, चर्चा भी हुई। भोले बाबा ने कहा कि आपका प्रादुर्भाव इस भूमंडल पर धर्म की रक्षा के लिए हुआ है, भक्ति की स्थापना के लिए हुआ है। वर्तमान काल में जो अधर्म बढ़ रहा है और विधर्मी लोग हमारे धर्म को नष्ट कर रहे हैं, आप उनको दंड देने के लिए ही यहाँ आए हैं। आप अपना कार्य कीजिए और खूब भक्ति का प्रचार कीजिए, जिससे जगत में खूब भक्ति बढ़े। तो स्वामी जी ने सहज भाव से भगवान शंकर से कहा कि कलिकाल है, कलयुग है, इसमें कैसे ये सब होगा। भोले बाबा मुस्कुराए, बोले आपके सामने कलयुग की दाल गलेगी? अरे कलयुग तो आपका चेला बन जाएगा। और भोले बाबा ने कहा निश्चित ही कलयुग आपसे मंत्र लेकर आपका चेला बनेगा। वहां से भोले बाबा प्रणाम करने लगे तो स्वामी जी को संकोच हुआ कि विश्वनाथ जी मुझे प्रणाम कर रहे हैं। तो भोले बाबा ने यहां बड़ी अच्छी बात एक कही कि एक बार भी, सिंह साहब भोले बाबा कह रहे हैं कि एक बार किसी के मुख से राम नाम निकल जाए तो मैं उस व्यक्ति को 3 बार प्रणाम करता हूं। एक बार जिसके मुख से राम नाम निकलता है, भोले बाबा कहते हैं मैं उसको 3 बार प्रणाम करता हूं। और साक्षात रघुनाथ जी हैं आप, तो आपको प्रणाम नहीं करूंगा। बोले शिव जी कह रामा और 3 बार ते ही करहो प्रणाम। कहा हो कहा सत्कार करी कीर्ति करो प्रणाम। बोले शिव जी कहे एक रामा और 3 बार ते ही करहो प्रणाम। ऐसी राम नाम में प्रीति भोले बाबा की है कि एक बार राम नाम कोई कह दे तो भोले बाबा उसको 3 बार प्रणाम करते हैं। हमारे गोस्वामी जी की राम नाम में कितनी प्रीति है। तुलसी आके मुकुते धो के हुनिक सतराम और ताके पग की पान ही मेरे तन को चाम।
स्वामी जी कहते हैं किसी के मुख से एक बार धोखे से भी राम नाम निकल जाए, मैं उसको इतना आदर देता हूं कि उसके पैर की जूती यदि मेरे चमड़ी से बना दी जाए तो मैं अपना बड़ा सौभाग्य समझूंगा कि राम नाम लेने वाले की जूती बनकर के मेरे चमड़े से उसकी जूती बनी। कि आप राम आनंदमय, भोले बाबा कह रहे हैं, श्री रामानंदाचार्य जी का जो चरित्र है उसका श्लोक है, उसका दोहा है कि राम राम आनंदमय राम रूप रत राम, और कहाँ सत्कार करी केति करहो प्रणाम। बड़ा दिव्य संवाद भोले बाबा का और स्वामी जी का हुआ। उसके बाद स्वामी जी पधारे।